सभी सनातन धर्मियों को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम मंदिर निर्माण और उसके उद्घाटन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतवर्ष के अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए सनातन धर्मियों ने 500 वर्षों से संघर्ष किया और इस संघर्ष यात्रा में कई सनातन धर्मी और कई राम भक्त बलिदान हुए और कई पूरा जीवन इसके लिए समर्पित करते हुए दिवंगत हो गए। आइए जानते हैं पहले अयोध्या के विषय में कि अयोध्या प्राचीन काल से स्थापित की गई है और वहाँ पर वैवस्वत मनु महाराज द्वारा सरयू नदी के तट पर इस नगर की स्थापना की गई थी। वही मनु जो 14 मनवंतरों के उद्गाता हैं, जिनसे मिलकर के कल्प बना है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है। अयोध्या जो किसी से पराजित न हो सके, जो युद्ध में जीती न जा सके, ऐसी नगरी, उसी का नाम अयोध्या है। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में त्रेता युग में श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। आइए जानते हैं श्री राम जन्मभूमि से संबंधित आंदोलन के लिए किए गए संघर्ष की यात्रा का वृत्तांत। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान विष्णु के श्री रामावतार के रूप में राम राज्य का विस्तार हुआ, उसके प्रति और श्री राम के प्रति उस समय के समाज से लेकर के और वर्तमान समाज तक लोगों में अगाध श्रद्धा है। इसलिए श्री राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर बना और वह मंदिर कई वर्षों तक रहा। फिर उस मंदिर का जीर्णोद्धार 2100 वर्ष पहले सम्राट शकारी विक्रमादित्य द्वारा काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर के रूप में करवाया गया। तो फिर उसके बाद मुगलों का आक्रमण यहाँ होता रहा और मुगलों के आक्रमण से मंदिर को बचाने के लिए राम भक्तों ने 15 दिन तक लगातार संघर्ष किया, जिसके कारण आक्रांता मंदिर पर चढ़ाई न कर सके और अंत में मंदिर को तोपों से आक्रांताओं ने, मुगलों ने उड़ा दिया। मीर बाकी मुस्लिम आक्रांता बाबर का सेनापति था। उसने 1588 ईस्वी में भगवान श्री राम के इस विशाल मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इस 15 दिन के संघर्ष में 1,76,000 सनातनी राम भक्त मंदिर हेतु अपने जीवन को बलिदान कर गए। जो ध्वस्त मंदिर था, उस मंदिर के ही टूटे स्तंभों और अन्य सामग्री से ढांचे का एक रूप खड़ा कर दिया आक्रांताओं ने। मस्जिद तो बना दी, किंतु नमाज के लिए जो आवश्यक मीनारें और वजू के लिए जो स्थान होता है, उसको वो बना नहीं पाए। इसलिए वहाँ पर एक पूरी तरह से मस्जिद का एक प्रारूप, एक रूप, एक स्वरूप नहीं बन पाया। सन 1588 से सन 1949 ईस्वी तक के कालावधि में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण हेतु 76 संघर्ष अथवा युद्ध हुए। इस पवित्र स्थल पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महारानी रजा कुंवर तथा अन्य कई विभूतियों ने भी संघर्ष किया। 22 दिसंबर 1949 की मध्य रात्रि में जन्मभूमि पर रामलला प्रकट हुए। वह स्थान ढांचे के बीच वाले गुंबद के नीचे था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत और केरल के के नैयर फैजाबाद के जिलाधिकारी थे। मंदिर पर ताला लगाने का उसके बाद जो प्रावधान हुआ, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने ढांचे को आपराधिक दंड संहिता की धारा 145 के तहत रखते हुए प्रिय दत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया। सिटी मजिस्ट्रेट ने मंदिर के द्वार पर ताले लगा दिए, लेकिन एक पुजारी को दिन में 2 बार ढांचे के अंदर जाकर दैनिक पूजा और अन्य अनुष्ठान संपन्न करने की अनुमति दी। श्रद्धालुओं को तालाबंद द्वार तक जाकर दर्शन की अनुमति थी। ताला लगे दरवाजों के सामने स्थानीय श्रद्धालुओं और संतों ने श्री राम जय जय राम का अखंड संकीर्तन आरंभ कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता दाऊद दयाल खन्ना ने मार्च 1983 में मुजफ्फरनगर में संपन्न एक हिंदू सम्मेलन में
अयोध्या, मथुरा और काशी के स्थलों को फिर से अपने अधिकार में लेने हेतु हिंदू समाज का प्रखर आह्वान किया था। 2 बार देश के अंतरिम प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा भी मंच पर उपस्थित थे। अप्रैल 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित पहली धर्म संसद में जन्मभूमि के द्वार से ताला खुलवाने हेतु जन जागरण यात्राएं करने का प्रस्ताव पारित हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने अक्टूबर 1984 में जन जागरण हेतु सीतामढ़ी से दिल्ली तक राम जानकी रथ यात्रा शुरू की, लेकिन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या के चलते 1 साल के लिए यात्राएं रोकनी पड़ी थी और अक्टूबर 1985 में रथ यात्राएं पुनः प्रारंभ हुई। इन रथ यात्राओं से हिंदू समाज में ऐसा प्रबल उत्साह जगा कि फैजाबाद के जिला दंडाधिकारी ने 1 फरवरी 1986 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के द्वार पर लगा हुआ ताला खोलने का आदेश दे दिया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री वीर बहादुर सिंह और देश के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। गुजरात के सुप्रसिद्ध मंदिर शिल्पकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा द्वारा प्रस्तावित मंदिर का रेखाचित्र तैयार किया गया। चंद्रकांत के दादा पद्मश्री पीओ सोमपुरा ने वर्तमान में जो सोमनाथ मंदिर है उसका प्रारूप बनाया था। जनवरी 1989 में प्रयागराज में कुंभ मेले के पवित्र अवसर पर त्रिवेणी के किनारे विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद का आयोजन किया। इसमें पूज्य देवराहा बाबा की उपस्थिति में तय किया गया कि देश के हर मंदिर और हर गांव में रामशिला पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाए। पहली शिला का पूजन श्री बद्रीनाथ धाम में किया गया। देश और विदेश से ऐसी 2,75,000 रामशिलाएं अक्टूबर 1989 के अंत तक अयोध्या पहुंच गई। इस कार्यक्रम में लगभग 6 करोड़ लोगों ने भाग लिया। 9 नवंबर 1989 को बिहार के वंचित वर्ग के एक बंधु कामेश्वर चौपाल द्वारा शिलान्यास किया गया। उस समय नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। 24 जून 1990 को संतों ने देवोत्थान एकादशी अर्थात 30 अक्टूबर 1990 से मंदिर निर्माण हेतु कार सेवा शुरू करने का आह्वान किया। 24 जून 1990 को एक संकल्प लिया गया और उसके बाद संतों ने देवोत्थान एकादशी 30 अक्टूबर 1990 से मंदिर निर्माण हेतु कार सेवा शुरू करने का आह्वान किया। अयोध्या में अग्नि मंथन से, अग्नि मंथन वह क्रिया होती है जो यज्ञ के लिए अग्नि उत्पन्न करने के लिए एक अनुष्ठान होता है, जो अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि तैयार की जाती है। तो इसी अग्नि मंथन क्रिया के द्वारा एक ज्योति प्रज्वलित की गई और यह राम ज्योति देश भर में प्रत्येक हिंदू घर में पहुंची और सब ने मिलकर इस ज्योति से दीपावली मनाई। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने श्री मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज लहरा दिया। 2 नवंबर 1990 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें कोलकाता के राम कोठारी और शरद कोठारी सहित अनेक राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दे दी। 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली के बोट क्लब पर अभूतपूर्व रैली हुई। इसी दिन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया। सितंबर 1992 में भारत के गांव-गांव में राम पादुका पूजन का आयोजन किया गया और गीता जयंती अर्थात 6 दिसंबर 1992 के दिन राम भक्तों से अयोध्या पहुंचने का आह्वान किया गया। लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे और राम जन्म स्थान पर बाबर के सेनापति द्वारा बनाए गए अपमान के प्रतीक मस्जिद नुमा ढांचे को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त ढांचे की दीवारों से 5 फुट लंबी और 2.25 फुट चौड़ी पत्थर की एक शिला मिली। विशेषज्ञों ने बताया कि इस पर 12वीं सदी में संस्कृत में लिखी 20 पंक्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। पहली पंक्ति की शुरुआत ओम नमः शिवाय से होती है। 15वीं, 17वीं और 19वीं पंक्तियां स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि यह मंदिर दशानन के संहारक श्री विष्णु हरि के अवतार
श्री राम को समर्पित हैं। मलबे से करीब 250 हिंदू कलाकृतियां भी पाई गई। कार सेवकों द्वारा तिरपाल की मदद से अस्थायी मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया जहां ध्वंस से पहले श्री रामलला विराजमान थे। प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार के एक अध्यादेश द्वारा श्री रामलला की सुरक्षा के नाम पर लगभग 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई। यह अध्यादेश संसद ने 8 जनवरी 1993 को एक कानून के जरिए पारित किया था। भक्तों द्वारा श्री रामलला की दैनिक सेवा पूजा की अनुमति दिए जाने के संबंध में अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर कर दी। 1 जनवरी 1993 को अनुमति दे दी गई। तब से दर्शन पूजा का क्रम लगातार जारी रहा। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने संविधान की धारा 143A के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रश्न भेजा। प्रश्न था, क्या जिस स्थान पर ढांचा खड़ा था वहां राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले कोई हिंदू मंदिर या हिंदू धार्मिक इमारत थी? सर्वोच्च न्यायालय ने करीब 20 महीने सुनवाई की और 24 अक्टूबर 1994 को अपने निर्णय में कहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ विवादित स्थल के स्वामित्व का निर्णय करेगी और राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विशेष प्रश्न का जवाब देगी। 3 न्यायमूर्तियों की पूर्ण पीठ ने 1995 में मामले की सुनवाई प्रारंभ की। मुद्दों का पुनः नियोजन किया गया। मौखिक साक्ष्यों को रिकॉर्ड करना प्रारंभ किया गया। अगस्त 2012 में राष्ट्रपति के विशेष प्रश्न का सीधा जवाब तलाशने के लिए उक्त पीठ ने उक्त स्थान पर भूगर्भीय रडार सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिसे कनाडा से आए विशेषज्ञों के साथ तोजो विकास इंटरनेशनल द्वारा किया गया। अपनी रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने बाबरी ढांचे के नीचे बड़े क्षेत्र तक फैले एक विशाल मंदिर के मौजूद होने का उल्लेख किया, जो वैज्ञानिक तौर पर साबित करता था कि बाबरी ढांचा वाली मस्जिद अलग जगह पर नहीं बनी थी, बल्कि वह किसी खास स्थान को तोड़ करके बनाई गई थी। 2003 में उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वैज्ञानिक तौर पर इस स्थान को खुदाई करने और GPRS रिपोर्ट को सत्यापित करने का आदेश दिया। अदालत द्वारा नियुक्त 2 पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में खुदाई की गई। संबंधित पक्षों, उनके वकीलों, उनके विशेषज्ञों या प्रतिनिधियों को खुदाई के दौरान वहां बराबर उपस्थित रहने की अनुमति दी गई। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आदेश दिया गया कि श्रमिकों में 40% मुस्लिम होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया। यह खुदाई आंखें खोल देने वाली थी। कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभों के आधारों की 2 कतारें पाई गई थी। एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। राम मंदिर के निर्माण में हो रही देरी को देखते हुए पुनः जनजागरण हेतु 5 अप्रैल 2010 को हरिद्वार कुंभ मेला में संतों और धर्माचार्यों ने अपने बैठक में श्री हनुमत शक्ति जागरण समिति के तत्वावधान में तुलसी जयंती अर्थात 16 अगस्त 2010 से अक्षय नवमी अथवा 16 नवंबर 2010 तक देश भर में हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा की। प्रत्येक प्रखंड में देवोत्थान एकादशी अर्थात 17 नवंबर 2010 से गीता जयंती 16 दिसंबर 2010 तक श्री हनुमत शक्ति जागरण महायज्ञ संपन्न हुए। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति SU खान ने एक मत से माना कि जहां रामलला विराजमान हैं वहीं श्री राम की जन्मभूमि है। इन न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि जो विवादित ढांचा था वह एक बड़े भग्नावशेष पर खड़ा था। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा ने कहा कि वह 12वीं शताब्दी के राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा कि वह किसी बड़े हिंदू धर्मस्थान को तोड़कर बनाया गया था। न्यायमूर्ति खान ने कहा कि वह किसी पुराने ढांचे पर बना हुआ था, पर किसी भी न्यायमूर्ति ने उस ढांचे को मस्जिद नहीं माना। सभी ने उस स्थान को राम जन्मभूमि ही माना। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने
एक मत से निर्णय दिया कि विवादित स्थल ही राम मंदिर है। करीब 70 साल, जिला न्यायालय में 40 साल, उच्च न्यायालय में 20 साल और सर्वोच्च न्यायालय में 10 साल की सुनवाई के बाद इस मामले में न्यायालय की प्रक्रिया पूरी हुई और निर्णय आया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। 22 जनवरी 2024 को संतों के मार्गदर्शन में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुई और पूरे विश्व के सनातनी इस उत्सव से बड़े प्रसन्न हुए और सब ने पुनः पूरे विश्व में, भारत में अपने घरों पर दिवाली मनाई और प्रसन्नता के साथ श्री रामलला को प्रणाम किया और राम जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए अपनी राम जन्मभूमि संघर्ष की यात्रा का विजय दिवस मनाया। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाश्चायकुचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम।